नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो वक्त की धूल में कहीं दब गई थीं, लेकिन आज भी हमारे संस्कारों में गूंजती हैं। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन इस बार बात होगी उनकी उस सेना की जिसे इतिहास में नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी सेना जिसकी नीतियां स्वयं कृष्ण ने रची, जिनके योद्धा देवताओं से कम नहीं थे और जिनका योगदान महाभारत जैसे महायुद्ध में सबसे निर्णायक था। तो आइए चलें एक बार फिर द्वारका नगरी की ओर, जहां से शुरू होती है कृष्ण और उनकी नारायणी सेना की अद्भुत गाथा। द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी। यह नगरी न केवल समुद्र की गोद में बसी एक चमत्कारी नगरी थी, बल्कि यहाँ पर एक ऐसी सैन्य शक्ति का निर्माण हुआ था जो न केवल विशाल थी बल्कि अजय भी। इस सेना का नाम था नारायणी सेना। लेकिन सवाल उठता है, नारायणी सेना क्या थी? यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह थी कृष्ण के नारायण स्वरूप की परछाई, एक ऐसी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहती थी। इस सेना में केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि वेदों, नीति, युद्ध कला और भक्ति में पारंगत योद्धा थे। इनके सेनापति थे सात्यकी, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और यादव कुल के महावीर। चलिए अब जानते हैं नारायणी सेना की विशेषताएं। संख्या में विशाल नारायणी सेना में 11 अक्षौहिणी सैनिक थे। एक अक्षौहिणी सेना लगभग 2,18,700 सैनिक, हाथी, रथ और घोड़े मिलाकर। अनुशासन में अद्वितीय, श्री कृष्ण के आदेश को वे वेदवाक्य की तरह मानते थे। उनकी नीति थी, धर्म के लिए जियो, धर्म के लिए मरो। युद्धकला में निपुण, तलवार, गदा, धनुष, युद्ध रणनीति, हर कला में निपुण थे ये योद्धा। इन्हें श्री कृष्ण स्वयं प्रशिक्षण देते थे। अब इस सेना का सबसे प्रसिद्ध मोड़ आता है महाभारत युद्ध से पहले का वो प्रसंग, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से समर्थन मांगने द्वारका पहुंचते हैं। कृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठा और अर्जुन उनके चरणों के पास। जैसे ही कृष्ण ने आंखें खोली, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अब धर्म के नियम थे, जिसकी आंख पहले पड़े उसी की बात पहले सुनी जाती। कृष्ण ने कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, पर तुम दोनों में से जो चाहे, मुझे अहिंसक, केवल सलाह देने वाला, या मेरी नारायणी सेना जो युद्ध करेगी, ले सकता है। दुर्योधन तुरंत बोला, मुझे नारायणी सेना चाहिए। और अर्जुन बोले, मैं आपको चाहता हूँ प्रभु। यहीं श्री कृष्ण मुस्कुराए। एक ओर थी नारायणी सेना अजय, अपराजय, और दूसरी ओर थे स्वयं श्री कृष्ण, जिनका साथ पर्याप्त था। दुर्योधन को क्या मिला और क्या खो गया? दुर्योधन को मिला नारायणी सेना, पर वह यह न समझ सका कि श्री कृष्ण के बिना यह सेना सिर्फ बल थी, नीति नहीं। नारायणी सेना ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। उन्होंने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महारथियों को टक्कर दी, परंतु विजय हुई पांडवों की। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण नीति, बुद्धि और धर्म के साथ खड़े थे। युद्ध में नारायणी सेना का योगदान, दुर्योधन के आत्मविश्वास की रीढ़। वह बार बार कहता था, मेरे पास नारायणी सेना है। भीम और नकुल सहदेव से संघर्ष, नारायणी सैनिकों ने युद्ध में पांडवों को कई बार संकट में डाला। घातक पल, नारायणी सैनिकों ने घटोत्कच को घेरने की कोशिश की थी, परंतु वह मायावी था। नारायणी सेना ने अपना धर्म निभाया, जो राजा उन्हें आदेश दे उसकी रक्षा करना। किंतु यह सत्य भी है कि अंततः धर्म की ही विजय होती है। श्री कृष्ण की दूरदर्शिता। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है। उन्होंने अर्जुन को चुना और स्वयं को शांति, नीति और धर्म का प्रतीक बनाया। कृष्ण ने न केवल नारायणी सेना का निर्माण किया, बल्कि उन्हें ऐसा अनुशासित बनाया कि वे उनके बिना भी युद्ध के नियमों का पालन करें।
क्या हमने कभी सोचा है, अगर कृष्ण अपनी नारायणी सेना अर्जुन को दे देते तो क्या युद्ध का परिणाम भी वैसा ही होता? अगर दुर्योधन के पास कृष्ण होते और अर्जुन के पास सेना? उत्तर एक ही है, जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय। यह थी श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि पल से बड़ी है बुद्धि और बुद्धि से बड़ा है धर्म। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां से इतिहास बोलता है। जय श्री कृष्ण।